हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम कमला दास की पोएम समर इन कैलकटा, जो कि उसी नाम की एक कलेक्शन यानी समर इन कैलकटा 1965 में पब्लिश हुई थी, को समझेंगे हिंदी में लाइन बाय लाइन। अपनी एक और पोएम एन इंट्रोडक्शन में कमला कहती हैं, इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट, यानी मैं रात में लोनली ड्रिंक्स, अकेलेपन में ड्रिंक्स पीती हूँ। हमारी आज की पोएम समर इन कैलकटा भी ऐसी ही एक ड्रिंक, जब वो ड्रिंक पी रही हैं उस दौरान जो वो फील करती हैं उसको एक्सप्रेस करती हैं। ये पोएम काफ़ी शॉर्ट है, तो आइए पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। इसके बाद इसके थीम्स और क्रिटिकली और स्ट्रक्चरली कैसी है उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले ज़रूरी है कि हम कमला की लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ जान लें, लेकिन अगर आपको सीधे एक्सप्लेनेशन पे जाना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पर स्किप कर कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कमला दास, जिनका नाम कमला सुरैया भी है, वो 31 मार्च 1934 में पैदा हुई केरला में। उनकी जो शादी के बाद का नाम है वो कमला दास है, जिसके द्वारा वो ज़्यादातर लोगों के बीच जानी जाती हैं। उनका जो वन टाइम पेन नेम है माधवी कुट्टी, वो मलयालम में उन्होंने यूज़ किया था और मलयाली राइटर की तरह लोग उन्हें आज भी माधवी कुट्टी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और इंडियन राइटर्स जो हुए, जो इंग्लिश में लिखते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के आसपास R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव जैसे राइटर्स का दबदबा था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कमला दास सबसे प्रोमिनेंट राइटर्स की तरह इस्टेब्लिश हुई इंग्लिश में। मलयालम में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर है, लेकिन वहाँ पर अपने शॉर्ट स्टोरीज़ और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के लिए जानी जाती हैं, और इंग्लिश में ये केवल पोएम्स के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो केरल से थीं और इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखती थीं, यानी कि द्विभाषीय बायलिंगुअल राइटर थी वो, जो कि इस पोएम में भी वो डिक्लेयर करेंगी। इनका बैकग्राउंड इनफैक्ट बहुत रॉयल है, यानी रॉयल डिसेंडेंट थी ये, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, लीनिएज से। इसके अलावा इनकी पोइट्री में कृष्ण भगवान जो है उनकी भक्ति दिखती है, लेकिन अपने जो लास्ट ईयर्स थे उसमें इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए इनका नाम कमला सुरैया भी पड़ गया। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये अपने 3 पोइट्री कलेक्शंस के लिए जानी जाती हैं। पहला है समर इन कैलकटा, जो कि 1965 में छपा। द डिसेंडेंट्स दूसरा है, जो कि 1967 में। और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जो कि 1973 यानी 1973 में छपी। तो आइए समझते हैं समर इन कैलकटा को लाइन बाय लाइन हिंदी में। What is this drink but the April sun squeezed like an orange in my glass? I sip the fire, I drink and drink again. I am drunk. तो पूरा सीन समझ लेते हैं। पोएट जो हैं वो एक ड्रिंक पी रही हैं, तो उस ड्रिंक को देखते हुए वो पूछती हैं और कहती हैं, What is this drink but the April sun? ये ड्रिंक क्या है जो मैं पी रही हूँ? ड्रिंक मतलब अल्कोहल होगी, वाइन हो सकती है। जो ये ड्रिंक क्या है? अप्रैल का सन ही तो है, जिसको कि मेरे ग्लास में ऑरेंज की तरह निचोड़ दिया गया है। यानी वो अपनी ड्रिंक को एक तरह से कंपेयर कर रही हैं सन से, और सन की जो हीट है उससे, और जिसे कि एक ऑरेंज की तरह उनके ग्लास में निचोड़ दिया गया है। सन बिल्कुल गोल होता है तब वो, और हॉट होता है तब ऑरेंज जैसा लगता है ना, संतरे जैसा, और संतरे की तरह उसको, सन को उनकी ड्रिंक में निचोड़ दिया गया है। अगर आप नेचर में देखेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं, उनके सोर्सेज अलग अलग होते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग होती है उन चीज़ों की वो सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वार्मथ को लेते हैं, गर्माहट को लेते हैं, तो सन से भी हमको गर्माहट मिलती है, कई सारी ड्रिंक्स पीकर भी हमको गर्माहट मिलती है, स्वेटर्स पहन के भी हमको गर्माहट मिलती है। सोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन गर्माहट की जो फीलिंग है वो तो सेम रहती है। तो पोएट इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं कि जो उनकी वाइन में जो गर्माहट है वो सन की गर्माहट से अलग नहीं है,
ऐसा लगता है कि सन को ही निचोड़ के उनकी ड्रिंक में डाल दिया गया हो। और जब वो पी रही हैं वो ड्रिंक, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सन के नशे में भी चढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इस पोएम का नाम है समर इन कैलकटा, यानी गर्मी है। तो गर्मी का जो नशा है वो भी उन पर चढ़ रहा है, क्योंकि गर्मी भले ही उनके इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, लेकिन उन्हें लगता है कि गर्मी मेरे ग्लास में ही है और उसके नशे में, ग्लास में ड्रिंक है, नशा ड्रिंक का है, लेकिन उन्हें लगता है गर्मी का नशा भी साथ साथ उन्हें चढ़ रहा है। सब कुछ एक साथ ऐसे बंध जाता है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। आई सिप द फायर, आई ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन एंड ड्रंक। वो कहती हैं जो फायर है, अब उन्होंने अपनी ड्रिंक को जो वो पी रही हैं उसको सन से कंपेयर कर दिया है कि सन ही को उनकी ड्रिंक में निचोड़ दिया गया हो। तो वो कहती है सन में फायर होती है, आग होती है, तो वो कहती है मैं उस आग को पीती हूँ, बार बार पीती हूँ और मैं ड्रंक हूँ, उस आग पे मैं ड्रंक हूँ। ड्रंक मतलब नशे में होना, और नशा उन्हें उस ड्रिंक का, उस अल्कोहल का नहीं है, उन्हें किस चीज़ का है? सन का है, सन की वार्मथ का है। तो आप यहाँ पर देखिए ये आइडिया जो है ये काफ़ी सिंपल दिखते हुए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ब्यूटीफुल है। येस, बट ऑन द गोल्ड ऑफ सन्स what noble venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter। तो पोइट कहती हैं कि वो ड्रंक तो हैं, नशा तो उनको चढ़ा हुआ है, लेकिन किस चीज़ का? गोल्ड ऑफ सन्स, सन का जो गोल्डन कलर होता है, सुनहरी जो रोशनी और हीट होती है उसकी, उसका नशा उन पर चढ़ा हुआ है। वॉट नोबल वेनम, अब यहाँ पर एक ऑक्सीमोरॉन समझ लीजिए। नोबल वेनम, वेनम मतलब जहर, नोबल मतलब बहुत उच्च कोटि का, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अच्छा। तो ये क्या नोबल वेनम है? ये कैसा अच्छा सा जहर है जो कि मेरे वेन्स, मेरे रगों में दौड़ रहा है और मेरे माइंड को, मेरे मन को किससे फिल कर रहा है, किससे भर रहा है? अनहरीड लाफ्टर से, यानी कि एक ऐसी हंसी से जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देखिए जो इंसान नशे में होता है तो वो हंसता कैसे है? धीरे धीरे करके। वैसे ही जो पोइट है उनकी जो खुशी है वो बड़ी अनहरीड है, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। जब हम एक्टिव होते हैं, यानी जब हम नशे में नहीं होते, सोबर होते हैं, तब हम हंसते हैं तो हंसी तो असली होती है, लेकिन बड़े ज़ोर ज़ोर से, बड़े जल्दी जल्दी हंसते हैं। लेकिन अब उन्हें किसी बात की जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक, नशे में होने की स्थिति को वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि अब मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, जो मेरे अंदर से खुशी है, जो हंसी है, वो बड़ी आराम पसंद है, बड़ी आराम से मुझे आ रही है। तो वो पूछती है क्या नोबल वेनम है, ये क्या, कौन सा जहर है जो मेरी वेन्स में दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वो तीन आइडियाज़ को आपस में मर्ज कर दे रही हैं, जोड़ दे रही हैं। एक तो है नशे का आइडिया, एक है हीट का आइडिया, समर का आइडिया, और तीसरा जो आइडिया है वो है अंदर से जो आने वाली खुशी होती है ना, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, एक ट्रांस की जो स्टेट होती है वो भी, और हम कहीं ना कहीं अंदर से जब खुश होते हैं, कुछ पलों के लिए ही सही, नशे में ही सही, वो तो उन तीनों आइडियाज़ को वो मर्ज कर देती हैं। केयर फ्रीनेस है, मतलब होता है ना कि बिल्कुल ही मस्त मौला जो एक फीलिंग आती है अंदर से। कभी कभार हम बहुत परेशान होते हैं, हमारा होमवर्क नहीं हो रहा होता, हमारा प्रोजेक्ट्स नहीं बने होते, टीचर्स की डांट भी पड़ रही होती है, लेकिन कभी कभार हम बहुत ही हेल्पलेसली खुश भी होते हैं कि अब हमें नहीं हो रही टेंशन किसी चीज़ की। तो वही कुछ कुछ स्टेट हम समझ सकते हैं कि पोइट की भी है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। माई वरीज डोज, वी बबल्स रिंग माई ग्लास लाइक अ ब्राइट नर्वस स्माइल एंड मीट माई लिप्स। वो बोलती है माई वरीज डोज, मेरी जो चिंताएं हैं, है ना, वो डोज यानी सो जाना। अब जो ये ड्रंकननेस हुई है, इसमें क्या हुआ है, उनकी जो चिंताएं हैं वो सो गई हैं। जिस स्टेट में अभी मेंटल स्टेट में वो हैं, तो वो चिंताएं भूल गई हैं अपनी, ठीक है। वी बबल स्ट्रिंग, वी का मतलब होता है छोटे, WEE वाले वी का मतलब होता है छोटे। बबल स्ट्रिंग मतलब बबल्स की एक रिंग बन गई है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो या फिर पानी भी हो या फिर अल्कोहल भी हो, तो उसके ऊपर ऐसे बबल्स की रिंग बन जाती है ना, तो वही उनके ग्लास के आसपास इस रिंग की तरह बन गई है। और वो कैसी लग रही है? एक ब्राइड, एक दुल्हन की नर्वस स्माइल जैसी। दुल्हन होती है ना, उसकी स्माइल जैसी होती है ना। कभी देखो जब बबल्स होते हैं तो वो बड़े
अच्छे तो लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े फ्रेजाइल, बड़े कमज़ोर भी होते हैं। कभी फूटते हैं, कभी फिर बन जाते हैं। तो दुल्हन की स्माइल कैसी होती है? थोड़ा वो हंसती है, फिर थोड़ा शर्मा जाती है, फिर थोड़ा उसका मुंह लटक जाता है, कई सारे इमोशंस के थ्रू वो जा रही होती है। तो जब वो बबल्स को देख रही हैं तो वो भी एक ब्राइड की स्माइल जैसे लग रहे हैं, यानी कि उनके खुद के इमोशंस भी कहीं ना कहीं उन बबल्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि कभी है कभी नहीं है। तो और वो उसे एक दुल्हन की मुस्कान से, उसके स्टेट ऑफ माइंड से भी कंपेयर करती हैं, और ख़ुद का भी कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ माइंड वैसा ही है। यहाँ पर देखिए आइडियाज़ ना बड़े ट्रैवलिंग से हैं, कभी वो वाइन की बात करेंगी, कभी सन की, कभी समर की, लेकिन और लगेगा कि वो खुद के भी इमोशंस की कहीं ना कहीं बात कर रही हैं। एंड मीट माई लिप्स, अब जो वो बबल्स थे उन्होंने ऐसे अपने मुंह से जब ग्लास लगाया तो उनके लिप्स पे, उनके होठों से मिल गए जाके बबल्स। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। डियर, forgive this moment's lull in wanting you, the blur in memory. How brief the term of my devotion. How brief your reign when I, with glass in hand, drink, drink, and drink again this juice of April suns. इन लाइन्स में जो पोइट नैरेटर है हमारी, वो बोलती हैं कि डियर फॉरगिव दिस मोमेंट्स लल इन वांटिंग यू। जो डियर यानी जो उनका बिलविड है, जिससे वो प्यार करती हैं, उनका प्रेमी, उसको वो एड्रेस करने के लिए, संबोधन करने के लिए डियर बोलती हैं। वो कहती है मुझे माफ़ कर देना। और क्या माफ़ करना? दिस मोमेंट्स लल इन वांटिंग यू। ये जो मोमेंट है, ये जो पल है जिसमें मैं ड्रंक हूँ, जो मेरी स्टेट है माइंड की, वो इंटॉक्सिकेटेड है, उसमें नशा है, और वो ढंग से तुम्हारे बारे में नहीं सोच पा रहा। मोमेंट्स लल मतलब जो ये पल है ये सो गया है, और एक्टिवली मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं हो पा रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। द ब्लर इन मेमोरी, जो मेरी मेमोरी है, तुम्हारी याद है, वो धुंधला गई है। ठीक है। हाउ ब्रीफ द टर्म ऑफ माई डिवोशन, और अब ऐसा लगता है कि मेरा जो डिवोशन था, मेरा जो समर्पण तुम्हारे प्रति, वो कितना कम था, कितने कम वक्त के लिए था। हाउ ब्रीफ योर रेन when I with glass in hand drink, drink and drink again this juice of April suns। और तुम्हारी रेन, तुम्हारा जो राज है मेरे मन के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर, वो भी कितना छोटा और कम वक्त के लिए लगता है, जब मैं हाथ में ये ग्लास पकड़े हुए, ये जाम पकड़े हुए पीती रहती हूँ, पीती रहती हूँ और पीती रहती हूँ बार बार। अगेन दिस जूस ऑफ अप्रैल सन्स। अब देखिए, दिस जूस ऑफ अप्रैल सन्स यानी अप्रैल सन्स यानी अप्रैल में कई दिन, सन रोज़ निकलता है ना, तो रोज़ जो ये अप्रैल सन्स का, कई सारे सन्स, कई सारे दिन जब बैठ के मैं पीती रहती हूँ, यानी ये जो ये ड्रिंकिंग की प्रोसेस है, ये जो डिप्रेशन में जाके इंसान ड्रिंकिंग करता है, लव में उसे अनरिक्वेटेड उसका लव रह जाए, या फिर कुछ भी लव रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसमें जाके वो नशा करता है, तो बार बार उनके लिए एक हैबिचुअल बन चुका है। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सेकेंड लाइन में बोला है अप्रैल सन, तो उससे हमें समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर जो वो ड्रिंकिंग सेशन है, एक बार बैठ के वो ड्रिंक कर रही हैं, तब वो ऐसे बोल रही हैं कि ये अप्रैल सन ऐसा है वैसा है। लेकिन लास्ट लाइन में वो अप्रैल सन्स कर देती हैं उसे। इससे वो ये चीज़ पॉइंट आउट करती हैं कि वो सूरज कई सारे हैं, कई दिनों के हैं, यानी वो जो हैबिट है उनकी, वो हैबिचुअल ड्रिंकर हो चुकी हैं। यहाँ पर एक विडम्बना, एक आयरनी क्रिएट हो रही है कि ये जो पोएम है बड़ी शॉर्ट सी है, ये जो मूवमेंट है, बार बार उसे मूवमेंट बोलती हैं वो, जिसमें वो पी रही हैं, वो भी बहुत शॉर्ट है, ब्रीफ है, ठीक है। लेकिन और बाकी का जो टाइम है उनका, जब वो ड्रंक नहीं है, जब वो नशे में नहीं रहती हैं, तो वो अपने लवर के लिए तड़पती रहती हैं, हमेशा दुखी रहती हैं। लेकिन जब वो पी रही हैं, तब वो कह रही हैं कि तुम्हारा जो राज है मेरे ऊपर, और मेरा जो डिवोशन है वो कितना थोड़ा है। तो इसमें आयरनी है। अभी वो ड्रंक है, तब उन्हें अपना समर्पण, अपना प्यार, अपना दुख बहुत थोड़ा लग रहा है, जबकि असल में जो उनकी ज़िंदगी है उसमें केवल दुखी है अपने बिलविड को लेकर। बस ये कुछ मोमेंट्स, ब्रीफ मोमेंट्स, ये नशे वाले मोमेंट्स हैं, लेकिन तब भी वो नशे में जब है, तब उन्हें लग रहा है कि बाकी सब जिन चीज़ों से वो दुखी हैं वो ब्रीफ है, वो छोटा है। आप इंसान के नज़रिए को देखिए, और कहीं ना कहीं वो खुद पे एक तरीके से टिप्पणी कर रही हैं कि जब ड्रंकिन है तो उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, लाफ्टर आ रहा है, हंसी आ रही है, जो कि बिल्कुल एफर्टलेस है, सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन जब वो ड्रंकिन नहीं होती,
तब वो कितने दुख से भरी हुई हैं। ये थी हमारी पोएम समर इन कैलकटा के कुछ एक थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है इंटॉक्सिकेशन। अगर आपने ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ी है, जॉन कीट्स की पोएम, तो उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका थोड़ा, मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसकी थोड़ी एको दिखती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो कीट्स भी ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं कि वो कितना ड्राउजी, कितना नशे में, कितना थका हुआ फील कर रहे हैं, थोड़ी टोन। तो हमारा जो थीम है वो इंटॉक्सिकेशन है। अब वो इंटॉक्सिकेशन वाइन्स की है, यानी अल्कोहल की है, इमोशन की है। समर में, गर्मी में जब हमें लगता है ना कि हम बेहोश हो रहे हैं, हमें बुखार सा आ जाता है, गर्म से हो जाते हैं हम, गर्मी की बेहोशी है वो, तो इंटॉक्सिकेशन एक बहुत बड़ा थीम है, मेन थीम है इसका। सेकंड है लव और अनरिक्विटेड, या फिर जो सेपरेशन फ्रॉम लवर जो होता है ना, वो है। जो लव में इंसान सफ़र करता है, जो पीड़ा झेलता है, वो दिखती है। इसको अगर इसके स्ट्रक्चर को एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे ही है जैसे एक नशे में जो इंसान होगा वो अपने शब्द जैसे मुंह से निकालेगा, वैसे ही तो है। अगर आप, ये अजीब नहीं लगेगा अगर आप, एक पोएम है वो बड़े ही अच्छे स्टैंजाज में बनी हुई है, राइम स्कीम भी बिल्कुल रेगुलर है, तो हम ही सोचेंगे अगर इतना सोच समझ के लिखी गई है पोएम तो लग नहीं रहा कि जो लिखने वाला है वो नशे में है ना। लेकिन आप इस पोएम का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब खुद ब खुद जो शब्द है वो ज़बान से ऐसे फिसलते चले जा रहे हैं, जैसे एक नशे में जो आदमी होता है उसके फिसलते चले जाते हैं। ये पोएम दिखाती तो ये है कि जो भी ये पोएम पोएट बोल रहा है वो इस टाइम खुश है एक तरीके का, लेकिन हमें टेम्प्रेरीनेस दिखती है उस चीज़ की, कि अभी तो वो नशे में है और नशा करना ही अपने आप में एक बहुत डिप्रेसिंग चीज़ है। तो वो बोल तो रहा है, हाँ मैं खुश हूँ, एक हंसी आ रही है, एक नोबल वेनम मेरे रगों में दौड़ रहा है, अभी मुझे अपने लवर की याद नहीं आ रही। लेकिन उस, जब वो ये सब बता रही हैं, उसी चीज़ से ये साफ़ हो जाता है कि अपनी लाइफ में जब वो होश में होती हैं, जब वो अपने सेंसेस में होती हैं, तो वो कितनी दुखी हैं, जिससे एस्केप करने के लिए, एक फीलिंग ऑफ एस्केप पाने के लिए वो ये नशा करती हैं। इसके फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। वॉट इज़ दिस स्ट्रिंग बट द अप्रैल सन में एक मेटाफर है। लाइक एन ऑरेंज इन माई ग्लास और लाइक अ ब्राइट नर्वस स्माइल में सिमिली है, क्योंकि लाइक लगा के कंपैरिजन है। नोबल वेनम में ऑक्सीमोरन है, क्योंकि दो अपोजिट, उल्टे विपरीत आइडियाज़ को एक साथ रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आगे कौन सी पोएम्स हैं जो आप चाहेंगे कि यहाँ पे एक्सप्लेन की जाए। साथ ही अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर।